और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता दिवाकर भट्ट से जुड़ी। यूकेडी नेता और फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट के निधन से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। यूकेडी के तमाम नेताओं ने दिवाकर भट्ट के निधन पर श्रद्धांजलि देकर उनके योगदान को याद किया है। दिवाकर भट्ट की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी और वो अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल में जाकर तमाम नेताओं ने उनका हालचाल लिया था और उनके जल्द ठीक होने की कामना की थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही दिवाकर भट्ट के निधन की खबर मिली तो शोक की लहर दौड़ गई है। यूकेडी नेता आशीष नेगी के अलावा और भी तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि दी है और उनके योगदान को याद किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दिवाकर भट्ट के निधन पर दुख जताया है, श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर दिवाकर भट्ट का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री दिवाकर भट्ट जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। राज्य निर्माण आंदोलन से लेकर जन सेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव अविस्मरणीय हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। इसके अलावा अगर आशीष नेगी की बात की जाए तो आशीष नेगी ने सोशल मीडिया पर दिवाकर भट्ट का एक फोटो पोस्ट किया और उस पर लिखा, दिवाकर भट्ट जी हमेशा यादों में रहेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आशीष नेगी ने लिखा, उत्तराखंड आंदोलन के अमर सेनानी, हमारे प्रेरणा स्रोत और संघर्ष की धड़कन रहे फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट जी के निधन की खबर ने पूरे दिल को शून्य कर दिया है। मैं आज केवल शोक में नहीं बल्कि अत्यंत गहरी भावनाओं और गर्व के मिश्रण में खड़ा हूं, क्योंकि ऐसे महापुरुष का जन्म सदियों में एक बार होता है। दिवाकर भट्ट जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने परिवार से लेकर अपना हर सुख हर सुविधा, अपना पूरा जीवन उत्तराखंड को समर्पित कर दिया। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ, लालच या पद की इच्छा के इस राज्य की सेवा की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लिए उत्तराखंड मात्र एक भूगोल नहीं था बल्कि उनकी आत्मा, उनकी पहचान, उनका जीवन धर्म था। वे उस पीढ़ी के योद्धा थे जिन्होंने अपने सपनों को नहीं बल्कि अपने लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। उनका जाना एक गहरा दर्द है, पर उनका जीवन हम सबके लिए एक अमर प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि संघर्ष कठिन हो सकता है, रास्ते लंबे हो सकते हैं, लेकिन यदि इरादे पवित्र और उद्देश्य जनहित का हो तो पूरा उत्तराखंड भी आपकी आवाज बन सकता है। आज हम एक महान नेता खो चुके हैं, पर उनके आदर्श, उनकी क्रांतिकारी सोच और उनका जीवन अनुशासन हमें हर कदम पर आगे बढ़ने की शक्ति देते रहेंगे। भट्ट जी, आपका त्याग, आपका सपना हम पर एक कर्तव्य की तरह है और मैं ये वचन देता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल का हर युवा आपके दिखाई मार्ग पर चलते हुए, आपकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उस सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में अपनी पूरी ऊर्जा और निष्ठा झोंक देगा जिसे आप अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते थे। आपकी आत्मा को शांति मिले। आप सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे संघर्ष का प्रेरक प्रकाश रहेंगे। ओम शांति। तो दिवाकर भट्ट जो कि उत्तराखंड आंदोलन के अमर सेनानी हैं, दिवाकर भट्ट ने उत्तराखंड के निर्माण के लिए जो संघर्ष किया वो अविस्मरणीय है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दिवाकर भट्ट के निधन से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है और जो लोग भी उत्तराखंड को प्यार करते हैं, उत्तराखंडियत को प्यार करते हैं, उत्तराखंड के लोगों को प्यार करते हैं, वो दिवाकर भट्ट से खुद को दूर नहीं कर सकते। दिवाकर भट्ट लंबे अरसे से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, जहां समय समय पर तमाम नेताओं ने जाकर उनका हालचाल लिया और सबको उम्मीद थी कि दिवाकर भट्ट सही हो जाएंगे और सही सलामत लौटकर सक्रिय राजनीति में अपना योगदान देंगे। लेकिन अचानक उनके निधन की एक खबर मिली है। उसके बाद से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। तमाम नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हर तरफ दिवाकर भट्ट की चर्चा हो रही है और उनसे जुड़े पलों को याद कर लोग भावुक हो रहे हैं।